हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का इकोनॉमी का चैप्टर 3 मुद्रा और साख के बारे में पढ़ते हैं गाइस। और हमने इसका आपको जानकारी को बता दें, हमने एनसीईआरटी बुक का एक एक वर्ड पढ़ा के गाइस बुक से पढ़ा के हमने डाला हुआ है। यदि आपको डिटेल कोर्स चाहिए है तो आप वहां से आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और यदि उस वीडियो को देखने का टाइम नहीं है या उसमें पूरा समझ में नहीं आया है, यदि हम बुक से पढ़ाए हैं, उसमें हमने पढ़ाया, उसमें समझाने की कोशिश की है, लेकिन एक गाइस हम इसमें चित्र डायोग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे गाइस आपको फुल समझ में आ जाए, आपको बार बार पढ़ना ना पड़े। और साथ में यदि आप इस वीडियो को पूरा देखे लेते हैं गाइस तो आपको सारे क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोर्ड क्या गाइस, लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखिए, चित्र और डायोग्राम के माध्यम से हमने पढ़ाया है, जिसको गाइस हमने बताया है उसको हम चित्रों के माध्यम से दिखाने की फुल कोशिश की गई है हमारे इस वीडियो में गाइस। ये निष्कर्ष पार्ट है, क्योंकि हम देखते हैं गाइस, देखी हुई चीज़, सुनी हुई चीज़ की अपेक्षा ज़्यादा टाइम तक हमें याद रहती है। आपने गाइस नोटिस किया होगा कि कभी आपने गाइस कहीं आप ट्रैवल करने गए हैं या घूमने गए हैं, तो आपने किसी व्यक्ति को देखा और गाइस देखने के बाद यदि आपसे वो बातचीत करता है तो उसने नाम भी बताया, नाम के साथ साथ अपना नाम बताया गाइस, नाम के साथ साथ अपने उसका फेस भी देखा। और गाइस कुछ दिन बाद आप यदि वो व्यक्ति आपके सामने आता है तो हमको क्या याद आता है गाइस, उसका फेस याद आता है। क्या याद आता है? फेस याद आता है। अपन बोलते हैं गाइस, कहीं ना कहीं आपको देखा है हमने। नाम याद आए या ना आए, बट फेस याद जरूर आता है। ऐसा क्यों आता है गाइस? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें सुनी हुई चीज़ों की अपेक्षा हम देखी हुई चीज़ को ज़्यादा टाइम तक याद रख पाते हैं। सो गाइस, इसी उद्देश्य से गाइस हमने ये निष्कर्ष पार्ट बनाया है। यदि आप ये वीडियो हमारा फुल देखे लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस। और हमने हर लेसन के निष्कर्ष पार्ट इसी प्रकार चित्र और डायोग्राम के माध्यम से समझाते हुए डाला है आपको गाइस। यदि ये वीडियो देखे लेते हैं तो गाइस ये बोर्ड एग्जाम क्या आपको लाइफ टाइम तक भूलने वाली चीज़ों में से नहीं है। सो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की ओर और देखते हैं गाइस मुद्रा और साख के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मुद्रा और साख क्या होती है गाइस? मुद्रा के कितने रूप होते हैं गाइस? तो मुद्रा क्या है? मुद्रा एक प्रकार का विनिमय का माध्यम है। क्या है? वस्तु विनिमय का ऐसा माध्यम है जिसे किसी देश की सरकार द्वारा क्या किया जाता है? प्राधिकृत किया जाता है किसी भी देश की सरकार द्वारा। उसी को हम क्या कहते हैं गाइस? मुद्रा। मतलब कि सरकार द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है, क्योंकि हम देखते हैं यदि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ना होती तो गाइस इसका निजी उपयोग नहीं है कुछ। आप देख सकते हैं ये नोट है गाइस, ये कागज के बने हुए हैं। यदि सरकार इसे बंद कर देती है, गवर्नमेंट किसी भी देश की द्वारा इसे प्राधिकृत नहीं किया जाता है, तो गाइस इसका कोई निजी उपयोग नहीं है, एक कागज है। जैसे आपने नोटबंदी में आपने इसका अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि सरकार ने क्या किया, 500 रुपए के नोट बंद कर दिए कि हम ये नोट नहीं चलेंगे। तो कैसी हड़कंप टाइप की मच गई थी बैंकों में। सब लोग बैंक से गाइस नोट बदलवाना चाह रहे थे। क्यों चाह रहे थे? क्योंकि उन्हें पता था कि इसका कोई उपयोग नहीं है यदि सरकार यदि नोट ये वाले नहीं चलते हैं तो। क्योंकि हमने देखा था जो पहले टाइम पे गाइस पशुओं के माध्यम से व्यापार होता था कि लोग पशु दे देते थे, कोई भी, जैसे गाय दे देना और बैल दे देना। इसके माध्यम से गाइस क्या होता था? इसके माध्यम से गाइस व्यापार होता था। लेकिन हम देखते हैं और उनका गाइस कोई ना कोई उपयोग था। यदि अब नहीं चल रहे हैं तो पशुओं के माध्यम से गाइस वो लोग हम देखते हैं गाय देते हैं, गाय दूध देती है, तो इनका कोई निजी उपयोग होता था, लेकिन इसका कोई निजी उपयोग नहीं होता है। तो गाइस हमने देखा कि मुद्रा क्या है? वस्तु विनिमय का माध्यम है गाइस। तो हम देख रहे हैं कि और साख क्या होती है गाइस? साख के बारे में भी बाद में पढ़ेंगे। यदि आप क्वेश्चन उठता है गाइस कि मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी आखिर? वस्तु विनिमय के माध्यम से भी तो गाइस अपना काम चलता था पुराने समय पे। तो देखिए, वस्तु विनिमय क्या है, हम ये देख लेते हैं। तो वस्तु विनिमय ये है गाइस, वस्तु के बदले वस्तु देना और अपनी काम चलाना, उसी को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। देखिए, मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का लेन देन करना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। गाइस हमने देखा कि मतलब कि वस्तु विनिमय के माध्यम से जब काम चल रहा है तो मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी गाइस, इसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए, वस्तु विनिमय के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना।
होना चाहिए, तभी गाइस हम वस्तु विनिमय कर पाते हैं, वरना वस्तु विनिमय नहीं की जा सकती। जैसे कि लिए एग्जाम्पल के लिए देख सकते, अब आगे अपन इस बॉक्स में पढ़ते हैं गाइस कि क्या लिखा हुआ है। क्या होता है आवश्यकता का दोहरा संयोग, इसके बिना क्यों नहीं वस्तु विनिमय किया जा सकता। देखिए वस्तु विनिमय में दोनों पक्ष एक दूसरे के चीज़ों को खरीदने और बेचने में सहमति रखते हो, इस प्रणाली को ही आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं। कहने का मतलब क्या है गाइस, इसमें देखिए वस्तु को खरीदने वाला और बेचने वाला यदि सहमत है तो ही हम क्या कर पाएंगे गाइस, वस्तु विनिमय कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। इसी को कहते हैं आवश्यकता का दोहरा संयोग। मतलब जिसको हम दे रहे हैं उसको वो चीज़ चाहिए हो, तभी वो हमको अपनी चीज़ देगा ना, तो उनकी दोनों की सहमति हो तभी हम वस्तु विनिमय कर पाते हैं। इसीलिए गाइस इसकी सॉल्यूशन के लिए हो सकता है जिसको हम चीज़ दे रहे हैं उसको हमारी चीज़ नहीं चाहिए है, कोई और चीज़ चाहिए है गाइस, तो क्या अब इसमें दोहरा संयोग नहीं लग रहा है। और दोहरा संयोग जहाँ नहीं लगेगा गाइस, दोनों पक्ष जब तक कि राजी नहीं होंगे तब तक आप वस्तु विनिमय नहीं कर पाएंगे। तो गाइस इसके लिए गाइस इसी सॉल्यूशन के लिए हो सकता है जिसको हम चीज़ दे रहे हैं और उसके लिए गाइस हमारी चीज़ ना चाहिए हो, तो क्या होगा, तो फिर हम चीज़ को नहीं खरीद पाएंगे। इसीलिए गाइस मुद्रा की आवश्यकता हुई। गाइस इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे कौन है, एक फ्रूट्स वाला है और एक कौन है, मुर्गी बेचने वाला है, ठीक है ना। अब सोचिए आप गाइस, ये मुर्गी वाला बेचने वाला कहाँ जाता है, इसको चाहिए है क्या, फ्रूट्स चाहिए है, क्या चाहिए इसको, फ्रूट्स चाहिए। इसलिए कहाँ पे जा रहा है, ये फ्रूट्स वाले की दुकान में, फ्रूट्स वाले के पास जा रहा है जो फ्रूट्स लगाया है, फल लगाया हुआ है। तो गाइस ये फल लेने के लिए कहाँ जाता है, अपनी मुर्गी लेके जा रहा है। क्यों जा रहा है, ये मुर्गी लेके जा रहा है गाइस, क्यों जा रहा है कि हमको फ्रूट्स मिल जाएंगे। लेकिन क्या होता है, ये फ्रूट्स वाला क्या बोलता है भाई कि ना ही मुझे अपने फ्रूट्स देना है और ना ही आपकी मुर्गी चाहिए है। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि तो मैं तो गाइस वो खाता बोलता है, ये फ्रूट्स वाला बोलता है कि मैं तो मांसाहारी भोजन ही नहीं करता हूँ, मुझे तो आपकी मुर्गी नहीं चाहिए है। तो गाइस यहाँ पे यदि इनका संयोग नहीं बनता है तो ये चीज़ गाइस, ये मुर्गी वाला फ्रूट्स नहीं खा पाएगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है गाइस, मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि हम देखते हैं, और यदि मुद्रा चलती है तो गाइस यदि आप ये बोल देता है, मुर्गी वाला बोल देता है आपको नहीं चाहिए है तो ना लो, पर मैं आपकी अपनी मुर्गी किसी ऐसे व्यक्ति को बेचूंगा जो मुर्गी खाता होगा और वो मुर्गी मेरी खरीद लेगा और मेरे को क्या दे देगा, पैसा दे देगा। पैसा के माध्यम से मैं आपसे क्या खरीद लूँगा, ये फ्रूट्स खरीद लूँगा और फ्रूट्स खरीद लूँगा गाइस। और आप ये पैसों के माध्यम से, यदि आपको मुर्गी नहीं चाहिए है तो ना लेना, आपको कोई और चीज़ चाहिए होगी तो आप पैसों के माध्यम से ले लेंगे। इसी को कहते हैं गाइस आवश्यकता का दोहरा संयोग। मतलब कि लेन देन में दोनों राजी हो जिसमें, ठीक है ना। तो गाइस मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, देखिए ये है फ्रूट्स वाला और ये है मुर्गी वाला। जब इसको गाइस ये किसके पास बेचता है, अब जाकर के मुर्गी, जब ये सामने वाला नहीं लेता है तो ये किसके पास बेचता है, जाकर के दूसरे फ्रूट्स वाले दूसरे के पास चला जाता है। और गाइस वो क्या करता है, इससे गाइस दूसरों से क्या लेता है, पैसा ले लेता है। क्या ले लेता है गाइस, कॉइन्स ले लेता है, पैसा ले लेता है। और पैसा के माध्यम से ये क्या कर रहा है, देखिए ये पैसा के माध्यम से एक जन पैसा दे रहा है और दूसरा धन क्या दे रहा है, इसको फ्रूट्स दे रहा है, तो इसका काम बन जाता है। इसीलिए गाइस मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। आवश्यकता का दोहरा संयोग, मुद्रा का उपयोग किसमें हुआ गाइस, तो हमने देखा मुद्रा का ऐसा माध्यम है, ये गाइस ये वस्तु विनिमय का एक माध्यम होता है। मुद्रा क्या होती है, वस्तु विनिमय का एक माध्यम होती है। और साख क्या होती है गाइस, साख के बारे में और क्लियर कर लें। साख ऐसा दस्तावेज जिसमें गाइस कर्जदार को पैसा और माल के, मतलब कि कोई ऋणदाता है जो, ऐसा दस्तावेज जिसमें गाइस ऋणदाता जो ऋण देता है गाइस, कर्ज देता है, पैसा देता है, तो उसको एक वायदे लिखे जाते हैं कि हम आपको भविष्य में ये पैसे आपको लौटा देंगे। इसी को हम कहते हैं साख, ठीक है ना। तो साख क्या होता है, क्रेडिट या कर्ज वगैरह, ठीक है। अब देखते हैं गाइस वस्तु विनिमय के माध्यम से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वस्तु विनिमय। देखिए वस्तु विनिमय क्या होता है, मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का लेन देन ही वस्तु विनिमय है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, वस्तु का विनिमय इस प्रकार प्रचलित था। इसमें क्या प्रॉब्लम थी गाइस, कि आवश्यकता का
का दोहरा संयोग होना चाहिए। तो आवश्यकता का दोहरा संयोग देखा हमने, जिसमें वस्तुओं को विनिमय में दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ खरीदने में क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, तभी वस्तु विनिमय हो सकता है गाइस। अब देखते हैं गाइस, आगे देखते हैं मुद्रा का क्या क्या उपयोग है गाइस। हमने मुद्रा की आवश्यकता देख ली कि आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमको गाइस वस्तु विनिमय में तो दोहरा संयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें कोई संयोग की आवश्यकता नहीं होती है। यदि मुद्रा क्या होती है, सरकार द्वारा प्राधिकृत होती है। मुद्रा के द्वारा कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम या शक की बात नहीं है। और गाइस वस्तुओं के माध्यम से वस्तुएं लेना, उसमें तो यही था कि सामने वाले को चाहिए होगा तो ही वो हमारी वस्तु लेगा और हमको देगा। तो मुद्रा का मूल्य आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्रा की जरूरत क्यों पड़ी। अब प्रयोग देखते हैं गाइस, प्रयोग में क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए मुद्रा का प्रयोग किस किस में किया जाता है। तो मुद्रा के प्रयोग की बात आती है तो देखिए यह विनिमय में भी किया जाता है। आगे हम चीज़ को गाइस इसके माध्यम से कोई भी चीज़ हम एक चीज़ खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो विनिमय का माध्यम हुआ ना, जैसे हमको टमाटर वाला किसी पास नहीं जाएगा, डायरेक्ट अनाज पास नहीं जाएगा, वो किसके माध्यम, जिसको गाइस टमाटर चाहिए होगा उसके पास जाएगा कि आप हमारे पैसों में टमाटर खरीद लीजिए, और पैसों में टमाटर खरीद लेगा। और जैसे ही इसके पास पैसा आ जाता है तो पैसों के माध्यम से ये अनाज किसी भी अनाज वाले के पास जा करके वहाँ से अनाज खरीद सकता है। तो विनिमय में प्रयोग होता है। दूसरा यूज क्या है गाइस, ये विभिन्न सेवाएं प्राप्त करना। गाइस इसके माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। सेवाएं मतलब कि गाइस जैसे हमको क्या ज़रूरत पड़ जाती है, किसी भी नौकर की ज़रूरत पड़ जाती है। बाई चांस हम क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, और घर बनाने के लिए गाइस हमें मजदूर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम नहीं बना सकते पूरा घर, है ना। तो ये क्या करते हैं, हम पैसे देंगे इन लोगों को और ये लोग हमारे लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। तो गाइस यही होता है विभिन्न सेवाएं, मतलब नौकरी करवाना, एक प्रकार की सेवाएं करवाना, ठीक है, ये मुद्रा के माध्यम से। और क्या है गाइस, मुद्रा का प्रयोग किस में किया जाता है गाइस, बैंकों और करेंसी में निक्षेप के रूप में हम कर सकते हैं। करेंसी और बैंकों में निक्षेप के रूप में भी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। निक्षेप क्या होता है गाइस, जिसमें हम पैसे जमा करके आ जाते हैं और ये पैसा जा करके गाइस दूसरों के माध्यम से दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करवाता है। मतलब जैसे ही हमने अपनी कहाँ गए, बैंक के पास गए गाइस, और बैंक में हम अतिरिक्त आय को जमा करते हैं। अतिरिक्त आय क्या होती है गाइस, जो हम कमाते हैं गाइस, डेली खर्चा चला लेते हैं, और जो हमारा एक्स्ट्रा पैसा जब बचता है गाइस, और एक्स्ट्रा पैसा का क्या करते हैं, हम बैंकों में जमा कराते हैं। इससे क्या होता है, हमको और एक्स्ट्रा पैसा बैंकों में निक्षेप के रूप में पड़ा रहता है, ठीक है ना। और बैंक क्या करते हैं, बैंकों में जैसे ही पैसा जमा करने जाते हैं गाइस, तो बैंक अपने पास 15% तो रख लेता है कि हमें तुरंत ज़रूरत हो गई फिर से निकलवाने की तो हम ले जा सकें। और जो एक्स्ट्रा पैसा होता है गाइस, वो दूसरे कर्ज वालों को दे देता है, और दूसरे कर्ज वाले जो लेके जाते हैं पैसा इस निक्षेप के रूप में पड़ा रहता है, तो गाइस वो ऋण भी दे के जाते, ब्याज भी दे के जाते हैं। कुछ ब्याज ले लेता है कुछ दरों पर, तो इससे इस बैंक वाले के क्या चलते रहते हैं गाइस, वेतन भी देता रहता है अपने पैसों से। और साथ में क्या, जिससे भी गाइस इसने जमा किया था, वरना क्यों करेंगे लोग जमा, है ना, तो जिसने भी पैसा जमा किया था उसको भी वो पैसा लौटा देता है और साथ में ब्याज भी देता है। इससे गाइस लोगों को रखने में भी प्रॉब्लम नहीं जाती है, और दूसरा किसकी प्रॉब्लम नहीं जाती है, उसको ब्याज भी मिल जाता है। और यहाँ पे हमने देखा कि इन लोगों का जिसने ऋण लिया था उसका भी काम चल जाता है, क्योंकि हो सकता है कोई ऋण लेकर के कोई बिजनेस खोल ले और साथ में दूसरों को रोजगार दे और मुनाफा पड़े, तो बाद में बैंकों को पैसा वापस बैंकों में लौटा दिया जाता है। तो ये गाइस मुद्रा के प्रयोग थे। अब देखते हैं गाइस, जो निक्षेप के रूप में जो पैसा जमा हो जाता है बैंकों में, आपने देखा, इसको गाइस जमा कर लिया हमने, तो बैंक क्या करते हैं, इसका अपने पास कितने % रखते हैं गाइस, 15% अपने हिस्से में रखते हैं। क्योंकि गाइस हो सकता है बैंकों के लिए तुरंत तो किसी को ज़रूरत पड़ जाए, हमने जमा तो कर दिया और हमारी ऐसी ज़रूरत आई, बाई चांस हमारी तबीयत ख़राब हो गई, तो क्या करेंगे, हम अपना पैसा निकलवा लेंगे। तो गाइस तुरंत इतने, जैसे हमने 1 लाख रुपए जमा कर दिया था गाइस, हमारे पास एक्स्ट्रा था, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो 5000 की पड़ेगी, तो हम कितने निकलवाएंगे, 5000 निकलवाएंगे। तो गाइस वो बैंक है वो 15% तो अपने पास रखता ही रखता है, और बाकी का पैसा कहाँ, दूसरों को दे देता है। और फिर बाद में गाइस बैंक बोलता है, जैसे हम 15% निकलवा सकते हैं, और बाकी गाइस 8 दिन बाद के लिए बोल देता है कि जब तक आपका पैसा आ जाएगा तो हम आपको वापस कर देंगे, ठीक है ना। तो गाइस वो 15% बचा के रखता है। और क्या है गाइस, और क्या करता है, बैंकों की गतिविधियों के बारे में अपन देखते हैं।
सो गाइस, जो निक्षेप के रूप में बैंक अपने पास में पैसा रख लेता है, उसमें हम देखते हैं वो ऋण भी देता है। क्या बताया था हमने? वो ऋण भी देता है, दूसरों का काम भी चलाता है और हमको ब्याज भी मिल जाता है। इसके बाद देखते हैं गाइस, वो ऋण देता है। देखिए, ये साख होता है। साख क्या होता है? ऋण देना। ऋण देना मतलब कि कर्ज देना। तो कर्ज गाइस व्यक्ति कितने प्रकार से लेते हैं? कर्ज के दो प्रकार होते हैं, साख के दो प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से हैं गाइस? एक होता है औपचारिक साख, औपचारिक, और एक होता है अनौपचारिक साख। अनौपचारिक साख क्या होता है और औपचारिक साख क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो औपचारिक साख है, जिसमें गाइस हम बैंकों और सहकारी समितियों के द्वारा कर्ज लेते हैं, उनको हम कर्ज का कौन सा साख कहेंगे गाइस? औपचारिक साख कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं गाइस? हम औपचारिक साख कहते हैं। और जिसमें गाइस हम कर्ज को किसके द्वारा लेते हैं गाइस? रिश्तेदारों के द्वारा लेते हैं, साहूकारों के द्वारा लेते हैं, महाजनों के द्वारा लेते हैं गाइस। उसी को हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक साख कहते हैं। देखिए, ये है गाइस औपचारिक साख, यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ है। हम बैंकों के द्वारा कर्ज लेते हैं, उसको औपचारिक साख बोलते हैं। और गाइस, कभी कभी कर्ज लोग कहाँ से ले लेते हैं? मित्र, पड़ोसी, साहूकार। देखिए, साहूकार, मित्र, पड़ोसी, महाजन और अन्य लोगों से ऋण लेते हैं, उसको हम अनौपचारिक ऋण कहते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं गाइस, पहले वाले में औपचारिक ऋण के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये है औपचारिक ऋण, ये है अनौपचारिक ऋण। अभी औपचारिक ऋण के बारे में बात करते हैं, फिर अनौपचारिक ऋण के बारे में बात करते हैं। तो औपचारिक ऋण जैसे कि बैंक से ऋण लेना। सो गाइस, जो बैंक से ऋण लेते हैं, उसमें औपचारिक क्षेत्र में इनमें कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं बैंक की, इन गतिविधियों के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। देखिए, बैंक क्या करता है, अपने ऋण का गाइस वो गतिविधियाँ क्या क्या होती हैं, वो 15% कहाँ रख लेता है? अपने हिस्से। बैंक जमा का 15% हिस्सा अपने पास रखता है। गाइस, जो भी व्यक्ति जमा करने जाता है, जैसे कि ये पैसे जमा हुए हैं, इनका गाइस 15% अपने पास रख लेता है। क्यों रख लेता है? तो ये वो इसलिए रख लेता है क्योंकि हो सकता है जितने हमने जमा तो कराए हैं पैसे, लेकिन हो सकता है कुछ पैसों की हमें तुरंत ज़रूरत पड़े। तो गाइस, जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत हमें पैसा निकाल दिया जाता है बैंक के द्वारा 15%, क्योंकि हमने माना कि गाइस कि हमने 1 लाख रुपए कहाँ कर दिए? बैंक में जमा कर दिए। ठीक है ना। और गाइस, हमको अभी जैसे तबीयत खराब हो जाती है, हमने सोचा था हमारे लिए इतना पैसा पर्याप्त है, हम क्या करेंगे, हम इसको जमा कर देते हैं। तो हमें तबीयत खराब होती है गाइस, तो हमें पूरे 1 लाख की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमको कितनी तुरंत गाइस 1 लाख की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो कुछ समय बाद पड़ेगी। तो गाइस, तो हम क्या करते हैं, 1 लाख का गाइस हम क्या करते हैं, कुछ पैसे हम, जैसे हमें 1000 की ज़रूरत पड़ी तो गाइस हम क्या करते हैं, 1000 रुपए निकलवा लेते हैं। गाइस, इतना तो पैसा बैंक वैसे भी बचा के रखता है, इसीलिए गाइस वो बचा के रखता है। गाइस, जो अतिरिक्त पैसा की ज़रूरत है तो कुछ दिन बाद हम एक्स्ट्रा पैसा फिर बाद में निकाल देता है बैंक, क्योंकि पास बाद में पैसे और ज़्यादा आ जाते हैं बैंक के पास भी। तो गाइस, इसके माध्यम से क्या होता है, ये निक्षेप जो प्राप्त होता है, इसके माध्यम से बैंक क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा जो पैसा था वो क्या कहाँ दे देता है, कर्ज के रूप में दे देता है। कर्ज क्यों दे देता है गाइस? इसलिए दे देता है क्योंकि वो पैसा जो हमने जमा किया है वो पड़ा रहेगा, और जैसे ही कर्ज देता है गाइस तो उन लोगों को काम आता है। हो सकता है लोग कर्ज लेकर के कोई भी व्यापार धंधा कर लें और लोगों को उसमें भला हो। ठीक है ना। और गाइस, इसके माध्यम से कर्ज देता है, तो ये कर्ज जिसको दिया है तो वो कर्ज लौटा बाद में पैसा भी लौटाते हैं, और गाइस उससे कुछ ऋण ब्याज भी ले लेता है। और ब्याज का गाइस ये इनको जमा करता है। किसको देता है गाइस ये ब्याज? उन लोगों को देता है जो गाइस जो पैसा जमा करके गए थे यहाँ से, तो उनको ब्याज भी मिल जाता है। और साथ में कुछ पैसों का गाइस जो सरकारी जो बैंक में कार्यकर्ता होते हैं, काम करने वाले होते हैं, मैनेजमेंट बनाते हैं, उनका वेतन भी गाइस इसी से चलता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब गाइस देखते हैं बैंकों से गाइस जैसे हम साख लेते हैं तो कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं। साख मतलब ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं। तो गाइस, ऋण की शर्तें होती हैं, कुछ क्या होती हैं बैंक में यदि अपन ऋण लेते हैं। तो देखिए, ब्याज दर निश्चित होती है, ब्याज की दर निश्चित होती है कि आपको इतनी ब्याज दर पर आपको ऋण मिलेगा, आप दे सकें तो आप ले जाइए। साथ में क्या होता है, समर्थक ऋण आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऋण का कोई आधार होना चाहिए कि आप किस लिए ऋण ले रहे हैं,
आप घर बनवाने के लिए ले रहे हैं तो घर के कागजात बताइए। यदि आप गाइस आप किसी के उद्योग धंधे के लिए ले रहे हैं तो उसके कागजात चाहिए, या फिर आपको और कोई कारण से चाहिए है गाइस, ज़मीन की खेती वेती करने के लिए चाहिए है तो गाइस उसके लिए भी कागज़ की ज़रूरत होती है, आपकी पट्टे अट्टे वगैरह की। तो इस प्रकार ऋण के आधार की ज़रूरत होती है। और क्या होती है, आवश्यक कागजात का भुगतान के तरीके आपको करना होता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं गाइस आवश्यक शर्तें। और फिर क्या होता है बैंकों में ऋण लेने के लिए, ब्याज की। गाइस ये लोग क्या करते हैं, इसमें हमने देखा था, ये ब्याज के बीच अंतर को बैंक की आय का स्रोत होता है। गाइस बैंकों में पैसा कहाँ से आता है, इसमें कर्मचारी भी लगे रहते हैं। तो हमने यही बताया था कि जो कर्मचारी गाइस यहाँ पे लगे हुए हैं तो इसके माध्यम से क्या करता है, जो बैंक गाइस जिसको भी ऋण देता है उसमें क्या करता है, उनसे गाइस थोड़ी दर पर ब्याज लेता है। और ब्याज के कारण ही गाइस हमने पहले बता दिया है, ब्याज के जो अंतर होता है गाइस उसी से क्या होता है, बैंक की आय का एक स्रोत होता है। और क्या लिखा हुआ है गाइस, आप इस प्रकार कैटेगराइज करके गाइस यदि पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बड़ी आसानी से पढ़ ले जाएंगे। तो देखिए बैंकों की गतिविधियों में हमने क्या देखा, और गाइस इसमें क्या देखे, जमाकर्ता के भी द्वारा धन निकालने की संभावना के लिए। गाइस जिसे हमने देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्यों 15% क्यों रख रहा है, इसलिए रख रहा है कि जमाकर्ताओं को धन निकालने की संभावना के लिए, कि हो सकता है तुरंत किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो वो निकाल सके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने बैंक में क्या देखा, बैंक की क्या क्या गतिविधियाँ थी गाइस, तो बैंक 15% रखता है। ऋण संबंधी इसमें शर्तें होती हैं कुछ, और ब्याज की दरें निश्चित होनी चाहिए। ऋण संबंधी शर्तें क्या हैं गाइस, इसकी हमने ये शर्त देखी, हमने इसमें दो देखा गाइस, दो चीज़ देखा बैंक की गतिविधियों के बारे में। एक यह बैंक क्या है, 15% अपने पास रखता है हिस्सा, और बैंक की शर्तें होती हैं कुछ। अब गाइस हमने देखा कि बैंक की शर्तें क्या होती हैं, तो हमने ये देख लिया इनके बारे में। इसके बाद देखते हैं गाइस बैंक जो 15% रखता है वो क्यों रखता है। तो गाइस ये जमाकर्ता के बीच और जमाकर्ता को धन को निकालने की संभावना के लिए। और गाइस इसमें पैसा कहाँ से आता है, इसका गाइस काम कैसे चलता है, तो हमने देखा कि जो ब्याज की दर होती है गाइस, ब्याज मिलता है उनको, उसमें गाइस जो बैंक की आय का अंतर होता है उसी से गाइस ये लोग काम चलाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं गाइस भारतीय रिजर्व बैंक है जो वो किस प्रकार गाइस वो किस प्रकार काम करता है, हम इसके बारे में देखते हैं। सो गाइस देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या क्या होते हैं। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक है जो बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है गाइस, बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रमुख बैंक होता है, ठीक है ना, सभी बैंकों के सबसे ऊपर होता है। इसके कार्य क्या क्या हैं आप देख सकते हैं। बैंकों का इसका भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य यदि आप देखें तो आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट कार्य क्या है। देखिए ये जानकारी, बैंकों की जानकारी तथा लेन देन की, बैंक कितना किसको किस ब्याज की दर से ऋण देता है बैंक, इसके बारे में जानकारी कौन रखता है गाइस, इसका निरीक्षण कौन करता है, रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है, रिजर्व बैंक, मतलब देखरेख का कार्य कौन करता है, बैंकों का गाइस रिजर्व बैंक करता है कि किसको ऋण दे रहे हैं। आप ऐसा तो नहीं आप धनी व्यक्तियों को ऋण दें और गरीब लोगों को ऋण ही ना दें, है ना, और कितनी दर पर ब्याज दे रहे हैं, ये दर निश्चित होती है। तो ये इसका देखरेख कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसके बाद देखते हैं ये केंद्रीय सरकार की तरफ से नोट और करेंसी जारी करना इसका काम होता है। गाइस हम देखते हैं जो नोट बनते हैं, जो पैसा होते हैं गाइस, तो उसको कोई ना कोई इसको ये ही जारी करता है। कौन जारी करता है गाइस, हमारा रिजर्व बैंक करता है। क्यों करता है गाइस, इसको प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है, क्योंकि गाइस कोई कितना भी बड़ा हो वो प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, इसको केंद्रीय सरकार द्वारा इसको अधिकार प्राप्त है रिजर्व बैंक को, और यही देखरेख करता है, यही नोट बनाता है गाइस। और क्या है गाइस, देखता है कि बैंकों का वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं कि नहीं। गाइस ये भी चेक करता है कि जो बैंक लोग हैं, बैंक में गाइस ये 15% जो बात कही गई थी ना कि नगद बना के रखता है, जो कि सभी लोग जमा करते हैं, तो उसका 15% हिस्सा बैंक में ही रहता है कि किसी को ज़रूरत आ जाए तो नगद उसके पास रहता है। तो ये भी चेक कौन करता है, रिजर्व बैंक करता है। देखिए ये है बैंक, इसके माध्यम से गाइस ये कार्य
किसके माध्यम से चलता है? दर के माध्यम से। ये रिजर्व बैंक काम करता है। इसके माध्यम से गाइस लोग क्या कर सकते हैं, नोट को गाइस इसको एक तो गाइस हमने देखा क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए लोग यहाँ पे जमा कर रहे हैं, इन पैसों को जमा किया और गाइस ये लोग ऋण निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है। और इन्हीं के बीच में गाइस इन्हीं डिफरेंस जो है, देखिए यहाँ पे गाइस बैंकों में पैसा जमा कर दिया जाता है तो इससे लोगों को सुरक्षित महसूस होती है। साथ में गाइस उनको क्या मिल जाता है, मतलब कि ब्याज भी मिल जाता है जो लोग गाइस जमा करने जाते हैं। देखिए ये लोग जमा कर रहे हैं, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायोग्राम में ये लोग क्या कर रहे हैं, बैंकों में पैसा जमा करने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं गाइस? क्योंकि हमने देखा है यहाँ से गाइस इन लोगों को क्या मिल जाता है, ब्याज भी मिल जाता है और पैसा भी सेफ्टी रहती है। और गाइस ये लोग जो जमा करके गए हैं इस बैंकों में आप देख सकते हैं, तो गाइस ये बैंक क्या करता है, दूसरों को निकाल देता है, ऋण दे देता है। इसको औपचारिक ऋण कहा जाता है गाइस। और इसकी देखरेख कौन करता है? हमने देखा रिजर्व बैंक करता था। रिजर्व बैंक के कार्य देखिए हमने क्या क्या थे गाइस, किसको कितना बैंक ब्याज मिला है गाइस, कितनी दर पर, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं खा रहा है, ये देखरेख करता है। और साथ में हमने देखा इसका काम क्या होता है, करेंसी को गाइस नोट और इसकी तरफ से करेंसी जारी की जाती है। और क्या करता है गाइस, ये नगद बनाए हुए हैं बैंक, शेष राशि जो जमा की जाती है उसका नगद शेष रहता है बैंकों के पास कि नहीं रहता है, इसकी देखरेख भी कौन करता है, रिजर्व बैंक करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस अभी हमने देखा औपचारिक ऋण की बात की जिसमें कि कौन देखरेख करता है, रिजर्व बैंक देखरेख करता है। औपचारिक ऋण कैसे मिलता है उसके लिए गाइस हमने शर्तें भी पढ़ी, शर्तों के साथ साथ उसमें क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी देखा। अब गाइस देखते हैं हम अनौपचारिक ऋण क्या होता है और इसमें साहूकार और महाजन के द्वारा ऋण दिया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सो गाइस हमने अभी देखा मुद्रा का औपचारिक प्रयोग के बारे में बात की जिसमें हमने देखा था बैंकों इनको से ऋण लेना, सहकारी समितियों से ऋण लेना एक औपचारिक तरीका था। उसकी देखरेख कौन करता है, रिजर्व बैंक करता है। अब देखते हैं गाइस अनौपचारिक तरीका क्या होता है। इस तरीके से भी लोग ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं गाइस। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों अनौपचारिक बोला जाता है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसमें जो ऋण लिया जाता है वो किस किस के माध्यम से लिया जाता है। एक तो गाइस साहूकारों के माध्यम से लिया जाता है, साहूकारों के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से ऋण लिया जाता है और महाजनों के से, रिश्तेदारों के माध्यम से जो अपन कर्ज लेते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक तरीके से ऋण लेना। गाइस जब हम इनकी देखरेख के लिए कोई नहीं होता है, ये लोग गाइस एक्स्ट्रा ब्याज की दर भी लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा ब्याज की दर के साथ साथ हम देखते हैं कि अनौपचारिक तरीके से लिया गया ऋण में प्रॉब्लम क्या होती है गाइस, इसकी देखरेख को कोई नहीं होता है। देखिए यहाँ पे यही लिखा है कि इसका चेक करता कोई नहीं होता है। दूसरा हम देखते हैं इसमें तीसरा देखते हैं गाइस, ये ऋण ऐच्छिक दरों पर निर्भर करता है। वो कर्ज जो ऋणदाता है भाई गाइस वो अपनी इच्छा के अनुसार इसमें दर लगा सकते हैं, वो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं। और गाइस वो अपनी इच्छा के अनुसार भी ऋण की वसूली कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था गाइस एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ था कि गाइस उसमें लिखा हुआ था कि जैसे कि एक औरत है, उसने सपना है, उसने क्या किया, उसने कृषि कार्य के लिए कुछ ऋण लिया। और किससे लिया गाइस, वो साहूकारों से ऋण लिया। उसमें प्रॉब्लम क्या हुई गाइस कि जैसे ही वो साहूकारों से ऋण लेती है तो वो लेती है कृषि कार्य के लिए और उसने खेती के लिए ऋण लिया था गाइस। तो कुछ टाइम तक क्या होती है, उनको कीड़े लग जाने के कारण फसल क्या हो जाती है, उनकी नष्ट हो जाती है पूर्णतः रूप से। अब गाइस उसने कर्ज लिया था तो उसके पास उसको कर्ज भी चुकाना था। उसने लिया था गाइस कि मेरी फसल अच्छी होगी, मैं भी ऋण ले लेती हूँ और अपन फसल बो लेती हूँ। बीज के लिए ऋण लिया था और दवाओं के लिए ऋण लिया था गाइस। और लास्ट में क्या होता है, उसकी फसल बिल्कुल पूर्णतः नष्ट हो जाती है। तो गाइस इसको ये घाटा लगता है और साथ में उसका अब दूसरी बार ऋण फिर से लेती है गाइस दूसरी फसल के लिए। गाइस जैसे ही ऋण लेती है तो एक तो गाइस पहला का ऋण उसने चुकाया नहीं है, दूसरी बार भी ऋण ले लिया। इससे गाइस इनका पहले भी दिमाग खराब होता है, साहूकार और रिश्तेदारों का, व्यापारियों का, उससे अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं। और साथ में क्या दूसरी बार भी ऋण लिया गाइस। अब दूसरी बार एक तो पहले कर खेती के लिए भी ऋण लिया गाइस
कृषि कार्य के लिए और साथ में उसका पूर्व ऋण चुकाने के लिए भी गाइस अब वो दूसरा ऋण लेती है। इस प्रकार से वो जाल में फंस जाती है। और गाइस इस बार कृषि तो होती है पर उतनी अच्छी नहीं होती है कि इतना ज़्यादा वो ऋण का भार उतार सके, कि पहले का ऋण भी चुका सके और अभी का ऋण भी चुका सके। तो गाइस इस प्रकार उसको क्या करना पड़ता है, ये वाली भूमि का कुछ टुकड़ा बेचना ही पड़ जाता है, क्योंकि उसको पहले का ऋण भी चुकाना है और अभी का ऋण भी चुकाना है। तो इस प्रकार गाइस ये होता है अनौपचारिक ऋण। इसकी देखरेख के लिए कोई नहीं होता है गाइस। और गाइस इनकी मनमानी होती है, वो किसी को ऋण दें किसी को ना दें। और गाइस ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इनका हमने देखा था कि उसमें ऋण की गतिविधियों में कुछ शर्तें होती हैं, नियम होते हैं और साथ में वो निश्चित दर होती है औपचारिक ऋण में। और साथ में क्या होता है औपचारिक ऋण में, हमने देखा था कि जो औपचारिक ऋण है ना वो अच्छे तरीके से लिया जाता है। और साथ में हम देख रहे थे औपचारिक ऋण में क्या होती है, दरें निश्चित होती है। लेकिन इन लोगों की कोई दरें निश्चित नहीं होती हैं, किसी से ज़्यादा दर पर ऋण ले लेते हैं, किसी से कम। और गाइस इस प्रकार से ये वसूली कर सकते हैं, इनको देख रेख करने वाला कोई नहीं होता है। इसीलिए भारत सरकार इस प्रकार के ऋण को गाइस अमान्य करती है और गाइस ये ऋण नहीं लेने देना चाहती। साथ में हम देखते हैं ये गाइस ये लेडीज बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये गाइस ये आप देखिए, ये एक प्रकार से ऋण जाल में फंसी हुई है। देखिए मतलब कि ये किसी भी तरीके से ऋण वसूल कर सकते हैं। देखिए वहाँ पे कार्य कर रही है ये अपने मालिक के यहाँ पे। और देखिए इसका छोटा सा बेबी है, बच्चा है। और गाइस उसी को कहाँ पे बांधी हुई है, ये पीठ में बांधी हुई है, लटकाई हुई है, ठीक है ना। और कार्य करते है बेचारी की, यदि एक ही ईंट यदि पीछे साइड गिर जाती है तो क्या हो सकता है, आप ही सोचिए कितने खतरे से भरा होता है। तो गाइस ये होता है औपचारिक ऋण। एक प्रकार से हमने देखा था ऋण लाभदायक भी होता है, क्योंकि औपचारिक ऋण तो लाभदायक होता है, लेकिन अनौपचारिक ऋण कहीं ना कहीं लोगों को कर्ज जाल में फंसा लेता है गाइस। इसीलिए हमें अनौपचारिक ऋण नहीं लेना चाहिए। और गाइस हमने देखा है कि औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण की तुलना की जाए तो हम देखते हैं अनौपचारिक ऋण और औपचारिक ऋण गाइस ज़्यादातर जो गरीब लोग होते हैं बेचारे, वो लोग कहाँ से ऋण लेते हैं, अनौपचारिक तरीके से ऋण लेते हैं। और वो ही क्या जाल में फंसे रहते हैं। किसे लेते हैं गाइस, हम देखते हैं अनौपचारिक ऋण ज़्यादातर गांव में हम देखते हैं 80% लोग अनौपचारिक ऋण लेते हैं गरीब लोगों में से, और 10% ही ऐसे हैं जो औपचारिक बैंकों से ऋण लेते हैं। और अमीर लोग देखते हैं अपन, वो लोग जानते हैं इतनी बात कि हमें औपचारिक तरीके से ऋण लेना चाहिए गाइस, और वो लोग विकास के लिए ऋण लेते हैं। किसके लिए गाइस, कि हम धंधा वगैरह खोल लेंगे, तो वो औपचारिक ऋण लेते हैं गाइस। औपचारिक ऋण गाइस जो अमीर लोग हैं वो लोग 90% लोग कहाँ से ऋण लेते हैं, अमीर लोग बैंकों से ऋण लेते हैं। ओनली 10% लोग ही ऐसे होंगे जो कि अनौपचारिक तरीके से ऋण लेते होंगे, ठीक है ना। ये गाइस ये क्यों लेते हैं गाइस, हम देखते हैं गरीब लोग ज़्यादातर ऋण कहाँ से अनौपचारिक तरीके से क्यों लेते हैं, क्वेश्चन ये उठता है। तो गाइस इसका कारण है क्योंकि बैंक क्या मांगती है, ऋण आधार मांगती है, कोई कागजात मांगती है, डॉक्यूमेंट्स मांगती है। यदि आप घर के लिए ऋण ले रहे हैं तो गाइस आपके लिए घर के कागजात चाहिए होते हैं उनके लिए, ठीक है ना। ऋण का आधार चाहिए होता है। कृषि कार्य के लिए ऋण ले रहे हैं तो उनके लिए गाइस कोई पट्टा वगैरह की खेती वगैरह रख लेते हैं। मतलब कि उनको ऋण का आधार चाहिए होता है कि आप कोई फ्रॉड तो नहीं है, ऐसा वैसा। और गाइस तो ये सब कागजात बेचारे गरीब लोगों के पास ना ही ज़मीन होती है ना ही नौकरी होती है, इसीलिए तो वो ऋण ले रहे हैं और कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। तो इसके कारण भी क्या होता है, जो गरीब लोग हैं गाइस वो ज़्यादातर ऋण कहाँ से लेते हैं, वो अनौपचारिक तरीके से लेते हैं। तो एक कारण ये भी होता है, और बेचारे कर्ज जाल उनका ऋण आधार ना होने की वजह से। और दूसरा गाइस उनका जो बैंकों की गतिविधियां हैं वो पूरी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए गाइस ज़्यादातर लोग कहाँ से ऋण लेते हैं, गरीब लोग अनौपचारिक तरीके से ऋण लेते हैं। और जो अमीर लोग हैं वो औपचारिक तरीके से ऋण लेते हैं। वो औपचारिक तरीके से क्यों लेते हैं गाइस, क्योंकि हम देखते हैं औपचारिक तरीके से उनके पास गाइस ज़मीन भी होती है, नौकरी भी होती है, तो वो कोई भी कागजात भुगतान भी कर देंगे और क्या करेंगे, ऋण का आधार बैंकों को दे देंगे।
अब गाइस देखते हैं हम तीसरा तरीका ऋण लेने का। एक तो अभी तो हमने ये दो चीज देखी हमने, औपचारिक और अनौपचारिक। तो कौन सा ऋण सही होता है, देखरेख सरकार की देखरेख में होता है, वो है औपचारिक तरीका। और गाइस एक है हम इसके बाद हम स्व सहायता समूह भी बना सकते हैं, उनके माध्यम से भी ऋण ले सकते हैं। स्व सहायता समूह क्या होते हैं गाइस, इसके बारे में अपन देखते हैं। गाइस अब हम देखेंगे निर्धनों एवं स्व सहायता समूह, मतलब निर्धन लोग कैसे अपनी सहायता करके समूह बनाकर अपनी सहायता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं इनको। और ये महिलाएं क्या कर रही हैं गाइस, इनके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए एक प्रकार का स्व सहायता समूह है। इसमें गाइस ये जब लोग इकट्ठे होते हैं, एक प्रकार का मंच मिल जाता है लोगों का, किसी भी मुद्दे पर बात उठ सकती है, कोई भी समस्या है गाइस तो सब मिल करके सॉल्व कर सकती हैं एक तो। और गाइस इसका ये क्यों बैठी हैं, निर्धनों का कैसा समूह है गाइस, ये महिलाएं कौन कौन हैं, आसपास की हैं कि या फिर कहीं और की हैं। इनको गाइस हम कैटेगराइज 3 भागों में करेंगे। देखिए ये सदस्य के बारे में लिखेंगे, सदस्य के बाद इनको निक्षेप कहाँ से मिला, इनको पैसा कहाँ से मिला, इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा ये पैसा कलेक्ट करके क्या कार्य कर रही हैं, किस प्रकार के गाइस सहायता समूह है, इसके बारे में बात करेंगे। 3 मुद्दों पर बात करेंगे। सदस्य कहाँ से आए गाइस, तो हम देखते हैं ये सदस्य 20-25 पड़ोसियों का सदस्य का समूह है। मतलब ये आसपास की महिलाएं हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान भी नहीं जाना होता है क्योंकि ये आसपास की महिलाएं हैं। और गाइस ये निक्षेप इनको कहाँ से मिला कि लोग इससे सहायता कर सकें। तो गाइस देखिए आय का कुल बचत का, देखिए आय का कुल बचत का पैसा जो कि 20-25 तक हो, मतलब उसको ये आकर के जमा कर देती हैं। जिस प्रकार हम लोग बैंक में जमा कराते हैं तो हमारा पैसा भी सेफ्टी रहता है और साथ में जब चाहें तो हम उसको निकलवा सकते हैं। और गैस इससे क्या होता है, जो इनका पैसा है 20-25 रुपये जो गैस कलेक्ट कर रही हैं, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये पैसा कलेक्ट कर रही हैं गैस, तो इससे क्या करेंगी, इनके पास निक्षेप हो जाता है, निक्षेप गैस पड़ा रहता है। और गैस ये क्या करती हैं, दूसरों को भी गैस इससे ऋण दे सकती हैं और ऋण दे करके उसको ब्याज के साथ जब इसको ऋण मिलता है गैस तो इस पर पैसे में बढ़ोतरी होती है। इनका गैस जो काम भी चलता रहता है, मतलब काम चलने का मतलब ये मेंबर हैं गैस जो कार्य करते हैं उनको भी वेतन एक प्रकार से मिलता रहेगा। दूसरा क्या होता है गैस, इसके हम कार्य देखते हैं। अब देखते हैं गैस कार्य, निक्षेप देख लिया और हमने क्या देख लिया, ये सदस्य कहाँ से आए इनके बारे में बात की। अब देखते हैं कार्य, जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध करवा देना और निश्चित दर पर ऋण देना। अब गैस दर कौन निश्चित करता है इसकी, तो हमने देखा गैस जो दर निश्चित करने के लिए गैस यही महिलाएं अपनी दर निश्चित करती हैं कि हमको किस दर पर गैस ऋण देना है। जो कि भाई गैस समूह के सदस्य हैं वही ऋण करते हैं गैस, निश्चित करते हैं। इससे गैस एक निश्चित दर होती है, इस ये कर्ज जाल में इसमें ये लोग नहीं फंसा सकते हैं, नहीं फंसती क्योंकि वो भी सदस्य इसके मेंबर होते हैं। और क्या कार्य देखा हमने, स्वास्थ्य पर, पोषण पर, जैसे हमारे गांव में किस प्रकार स्वास्थ्य की सेवाएं लागू करनी चाहिए जो हमने पैसा कलेक्ट किया है। पोषण पर बात करती हैं ये लोग, घरेलू हिंसा मामले संबंधी कुछ हिंसे ये लोग खुद निपटा लेती हैं। साथ में गैस हथकरघा उद्योगों के बारे में भी गैस खोल सकती हैं। देखिए जो पैसा इन्होंने कलेक्ट किया है उसके माध्यम से क्या कर सकती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पैसा कलेक्ट हुआ है गैस तो इनकी ज़िंदगी संभल रही है। देखिए ये लोग क्या हथकरघा उद्योग खोल सकती हैं। साथ में देखिए कुछ महिलाओं ने स्टोर खोला हुआ है, इससे गैस इस पैसे को आराम से लौटा भी देंगी। लौटाने के साथ साथ क्या कर सकती हैं गैस, इसको इनको देखिए ज़िंदगी संभली हुई है, इससे लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है, इनकी ज़िंदगी भी संभल रही है। काश इनकी कभी ज़िंदगी संभल पाती, कोई इन पर विश्वास भी नहीं करता कि लोग नहीं करता था, लोग विश्वास नहीं करते थे कि ये लोग भी कुछ कर पाएंगी। मतलब इनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था महिलाओं को। पुराने समय में हम देखते हैं किस प्रकार गैस कि ये लोग कुछ नहीं कर सकती, ये लोग घर का काम बस कर सकती हैं और बस। तो देखिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी संभाली है, लोगों का जीवन भी खुशहाल है। इनका जीवन गैस आप देख सकते हैं किस प्रकार खुशहाली से भरा हुआ जीवन है एक प्रकार से। देखिए ये लोग पैसा भी कमा रही हैं, साथ में क्या कर रही हैं, लोगों को भी गैस ये रोजगार दे रही हैं। एक प्रकार का विकास के मुद्दे में सबसे एक कदम है गैस, ठीक है ना। और इसके साथ ही गैस ये लोग जो पैसा इन्होंने कलेक्ट किया है, एक गैस जिसका भी नंबर
आता है वो भी क्या कर सकती है, ऋण लेकर के कोई भी गाइस विकास का कार्य कर सकती है, कोई भी स्टोर खोल सकती है और साथ में खोलने के साथ साथ वो क्या कर सकती हैं, पैसों को अपना डेवलप कर सकती हैं, अपना विकास कर सकती हैं। और गाइस विकास करने के साथ साथ हम देखते हैं इसमें दूसरों को भी रोजगार मिलता है। तो गाइस ये होता है निर्धनों का स्व सहायता समूह। तो हमने क्या क्या देखा गाइस इसमें देखा गाइस मतलब स्वयं के द्वारा गाइस क्या करना। और गैस यदि किसी को ज़रूरत पड़ जाती है तो गैस ये लोग जैसे कोई बीमार पड़ जाता है जिसने हमने जमा किया है तो हम अपना पैसा भी इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा ऋण भी ले सकते हैं इन लोगों से, और ऋण लेकर के क्या कर सकते हैं, अपन लोग उसकी दवा भी करवा सकते हैं। और गैस विकास भी देखा है, इसमें कोई कर्ज जाल नहीं होता है, ये अच्छा तरीका है लोगों को। इनसे गैस यदि एक्स्ट्रा पैसा चाहिए है तो समूह वालों को बैंक भी ऋण देते हैं। इसमें गैस जैसे समूह वाले का सदस्य होते हैं इसी के गैस कागजात होते हैं और उसकी सहायता से हम बैंकों से भी लोन निकलवा सकते हैं यदि बड़े बड़े उद्योग खोलना है तो गैस हमने ये देखा निर्धनों के स्व सहायता समूह में हमने क्या क्या देखा गैस। ये महिलाएं हैं, ये सदस्यों के बारे में बात की, पड़ोसियों के 20-25 सदस्य होते हैं। निक्षेप कहाँ से मिलता है, ये लोग जो बचत है इनकी आय का वो लोग ये लोग जमा करते हैं। और तीसरा हमने देखा कार्य क्या करते हैं गैस, इससे इनको कर्ज भी मिल जाता है आसानी से। ज़रूरतमंदों को गैस स्वास्थ्य दोस्त के बारे में आसानी से बात भी, कोई भी समस्या है यदि हमारे गाँव में उसके बारे में भी एक प्रकार का मंच मिल जाता है जिससे ये लोग बात कर सकें। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ गाइस। यदि आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें जिससे उनको भी लाभ मिल सके। हम आशा करते हैं गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और साथ में यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें इस ओर आगे बढ़ाएगा। आपका यदि आप सपोर्ट करते हैं तब तो हमें पता चलेगा कि वाकई में हमारा वीडियो, हमें इस तरह की वीडियो बनाना चाहिए, इस तरह गाइस डायोग्राम चित्रों का प्रयोग करके बनाना चाहिए, तभी हमें सपोर्ट मिलेगा और तभी हम आगे इस ओर कदम बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डायोग्राम का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।